Hey guys, I am Robin back again with another part of भूतिया दरवाज़ा पार्ट फिफ्थ। तो इससे पहले कि मैं हाथ बढ़ाता उस दरवाजे की तरफ, हम चारों को किसी ने अंदर की तरफ खींच लिया। जब हम दूसरी साइड निकले, हमने पलट के देखा, दरवाज़ा फिर गायब हो गया। अब वहाँ पे कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने फिर आगे चलना चालू कर दिया। और वो जो लड़का है जो हकलाता है, मुझसे बोलता है, गौरव, कि चाचा आप तो कह रहे थे मैं खोलूँगा तो हवेली के अंदर ही खुलेगा दरवाज़ा। अब मैंने कहा नहीं खुला यार, तो मैं क्या करूँ? मैं कौन सा यहाँ पे डेली आता हूँ जो मुझे मालूम होएगा? तू और मैं एक ही मालगाड़ी में सवार होके आए हैं, अब हमें क्या मालूम? तो वो कहता है अच्छा चलो चाचा चलते हैं आगे। हम लोग आगे चलते चले जा रहे थे। काफ़ी दूर के बाद हमें ये दिखाई दिया कि एक लड़की पेड़ पे हाथ रख के खड़ी है। मैं चल रहा हूँ, कोई मेरे आगे है, मैंने ऐसे देखा। वो लड़की बड़ी सुंदर सी है, जीन्स टी शर्ट पहनी हुई है, और इतना था कि मेरे दिमाग में तुरंत DDLJ की घंटियाँ बजना चालू हो गई। भाई शाहरुख खान की पिक्चर सीधे दिल पे असर करती थी, तो हमें भी ऐसा लगा कि जंगल में मंगल हो जाएगा। और हम ना चाहती हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए चले गए उसके पास। और जाते ही उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप आगे का रास्ता बताएंगी? इतना कहना ही था कि एक घूंसा मेरी आँख पे पड़ा और मैं वहीं गिरा, और मेरी जो आँख थी वो लाल और काली हो गई, और एक लात पड़ी मेरे पैर पे, जिससे मेरा चलना बंद हो गया। मैं वहीं पड़ा था और ये तीनों बच्चों ने मेरे ऊपर गिर के मुझे बचाया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा एक 6 फीटा आदमी, जिसके आर्म्स मेरी जांघ बराबर, उसने मेरे को घूंसा मारा था। मैंने कहा मेरी गलती क्या है? तो उसने कहा तेरी गलती ये है, तेरे को लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, तूने इसके कंधे पे कैसे हाथ रखा? मैंने कहा मैं तो ये पूछ रहा था कि आगे का रास्ता। तो मुझसे कहता है तेरे को जाना कहाँ है इस जंगल में? मैंने कहा मेरे को इस चंबल से बाहर निकलना है, चंबल नदी पे हूँ, इससे बाहर निकाल दो मुझे। कह रहा गया इसी में सीधे चलते चले जा तो निकल जाएगा तू। मैंने कहा इसी रास्ते में सीधे चलते जाना है? कहने लग गया हाँ। मैंने कहा इतना ही तो पूछना था मुझे। तो कहने लग गया तेरा तरीका तो गलत था ना। अब बच्चे कहते हैं चाचा चलो चलो चलो, क्योंकि वो डर गए कि चाचा की तो ऐसी हालत हो गई है, ना तो अब ये चलने फिरने लायक है ना कुछ है। जैसे तैसे उनने कहीं से एक लकड़ी उठाई और मुझे पकड़ा दी कि चलो चाचा यहाँ से चलो। वो क्योंकि वो घबरा गए थे जब उनने उस आदमी को मेरे को पीटती हुई देखा, तो वो घबरा गए। फिर क्या था, मैंने लाठी ली और मैं वहाँ से चलता हुआ चले गया। आगे एक बहुत बुढ़िया औरत सिर पे लकड़ियाँ लेके चलती हुई चली जा रही थी। वो भी हम लोग उसके करीब पहुँचे तो इन बच्चों ने उससे लकड़ियाँ ले ली, उसके सिर से अपने सिर पे रख ली और कहते हैं हम आपकी मदद करते हैं, बताइए कहाँ तक लेके चलनी है? तो वो औरत कहती है चलो बेटा चलते जाओ, यहीं है मेरी झोपड़ी, उस झोपड़ी पे चल लो। मैंने कहा अम्मा मुझे रास्ता बता दो। कहने लगी कहाँ का रास्ता जाना है तुझे? अब मैंने कहा आप चंबल से बाहर निकलने का रास्ता बता दो। तो कहने लगी तू चलते जा, प्यास लग रही होगी तुझे, ऐसा लग रहा है, और ये तेरी आँख लाल काली कैसे हो रखी है? अरे मैंने कहा अम्मा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप चलो। तो मैं भी लकड़ी लेके चल रहा था और वो अम्मा तो वैसे ही झुकी हुई थी, वो भी चलती चली जा रही थी। और ये बच्चे, अब हम लोग उस झोपड़ी के बाहर आके खड़े हुए, तो वो कहती है अंदर आओ बेटा,
पानी वानी तो पी लो, भूख भी लग रही होगी तो मैं खाना खिलवाऊंगी मैं तुम्हें। अरे मैंने कहा खाना वाना मत खिलवाइए आप। तो कहने गई नहीं बेटा, हम लोग ऐसे ही हैं, भूखे प्यासों की मदद करते हैं हम लोग, और रात भी काफ़ी है। मैंने कहा एक बात बताइए कि ये अमावस की रात है? कहने गई नहीं बेटा, चंद्रमा निकला हुआ है ऊपर, ये अमावस की रात नहीं है। मैंने कहा अच्छा। इतना था तो उसने उस झोपड़ी में हल्का सा हाथ मारा, झोपड़ी बाकी अपने आप खुल गई, झोपड़ी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो हमें ले गई अंदर की तरफ। झोपड़ी के अंदर ले गई, उसने लालटेन जलाई। लालटेन जलाने के बाद कहती है बेटी, ओ बेटी जरा सुनियो। अंदर से आवाज़ आती है, आती हूँ माँ। और जब वो लड़की निकल के आई तो वो वही लड़की थी जिसने मुझे पिटवाया वहाँ पे। जैसे ही उसने हम लोगों को देखा, हमने उसे देखा तो हम डर के मारे अपने कदम वापस लेने लग गए। तो वो कहती है हाँ आप लोगों को पानी पीना है? हमने कहा आप पिलवा देंगी तो बहुत अच्छा है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, कैसे नहीं पिलवाएंगी, मैं तो हूँ। वही 6 फीट का आदमी, 6 फीट 3 इंच का आदमी हमारे सामने खड़ा था और कहता है बैठ जाओ। अब डर उसको देख के तो हमें वैसे ही पेशाब नहीं छूट रही थी और सब गर्म हो रहा था हमारा। हम लोग बैठ गए, हम लोग चारों ज़मीन पे बैठे हुए थे और वो इतना लंबा आदमी हमारे सामने खड़ा था। कहता है लाओ पानी लाओ इनके लिए। इनने हमारी अम्मा की मदद करी है लकड़ी लाने में। और हम लोगों के पास 4 लस्सी वाले गिलास नहीं होते, उनमें पानी आ गया और हम लोगों ने पानी पिया। पानी पी के हम लोग उठने के लिए ही थे तो कहती है अम्मा इन्हें खाना खिला के भेजना, वैसे मत जाने देना इन्हें, मैं ज़रा थोड़ा अंदर होके आती हूँ। हम लोग सब आगे की तरफ बढ़ने लग गए कि हम लोग निकल जाएं धीरे से दरवाजे की साइड। तो आदमी उठता है और सीधे जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। हमने कहा हम लोगों को जाने दो आप। कहने लगे नहीं, अम्मा ने कहा है खाना खा के जाओगे आप। तो हमने कहा मैंने छूटते ही कहा मुझे तो भूख नहीं है, इन बच्चों को भूख लग रही होगी। तो कहता है तुम भी खाना खाओगे या नहीं खाओगे? मैंने कहा खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा। इतना था। वो जो लड़की थी वो जीन्स टी शर्ट में जो दिखी थी वो हमारे सामने बड़ी बड़ी थालियाँ लेके आ गई और उसमें एक मछली रखी थी, इतनी बड़ी मछली कि बस। मैं तो वैसे ही नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मेरे को तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो मुझे खाएगी। इन तीनों ने खूब दबा के उसको खाना चालू कर दिया मछली को। थोड़ी देर के बाद खाते खाते इन लोगों को पता नहीं उबकाई सी आने लग गई उन मछलियों को खाते खाते। मैं तो नहीं खा रहा था, वो मेरे से ज़बरदस्ती करने में लगा था, मैं तब भी नहीं खा रहा था। पर ये लोग खाते रहे। इतने में अम्मा बाहर निकल के आती है, कहती है बेटा तू क्यों नहीं खा रहा है? मैंने कहा अम्मा मैं नहीं खा सकता। जब इन लोगों को उबकाई आने लग गई तो इनने मछली छोड़ दी। मछली जैसे ही छोड़ दी तो इनने देखा कि वो जो हड्डी थी ऐसा लग रहा था उसके अंदर की हड्डी जैसे आदमी के मांस की हड्डी रखी हो, आदमी की हड्डी हो अंदर। अब तो ये और ज़्यादा डर गए और मैं तो इन लोगों की शक्लें देखा तो और ज़्यादा डर गया। इन लोगों की शक्लों के ऊपर पूरा खून लगा हुआ था।
अब मेरे तो प्राण निकलने लग गए। मैंने कहा क्या करूं, कैसे भगूं। तभी वो और अम्मा कहती है कि अब इन लोगों को ले चलो उस कमरे में, पकड़ लो सबको। अच्छा एक बात है, भगवान कहीं ना कहीं आदमी का साथ ज़रूर देता है। हम लोगों के हाथों पे कलावा हमेशा बंधा रहता है, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। जब भी हम लोगों के कलावा तो रहता ही है। तो मेरे हाथ में हमेशा कलावा रहता है और इन बच्चों के हाथ में भी कलावा रहता है, क्योंकि ये मंदिर में ही तो रहते हैं मेरे घर के पास। तो इन लोगों के हाथ में भी कलावा था। जब उनने हाथ पकड़ने की हम लोगों की कोशिश करी तो ये लोग एकदम से जल से गए। इन लोगों को करंट सा लगा और इन लोगों ने हमारे हाथ छोड़ दिए। जैसे ही इन लोगों ने हमारे हाथ छोड़ दिए तो हम लोग बाहर की तरफ भगते, झोपड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ भगे। और जब तक हमने पलट के नहीं देखा, इतना तेज़ भगे हम लोग कि हमने पीछे पलट के ही नहीं देखा। जब काफ़ी देर हो गई भागते भागते, तब हमने पलट के देखा तो हमारे पीछे ये लोग तब भी भाग रहे थे। और वो जो बुढ़िया अम्मा जो चल नहीं पा रही थी, वो इन दोनों से तेज़ भाग रही थी हमारे पीछे। अब तो हम लोगों की और ज़्यादा हालत ख़राब थी। हम लोग तब भी रुके नहीं, भागते रहे। भागते भागते हमने देखा कि वो ही 3-4 दरवाजे हमारी तरफ फिर से आ गए और हमने लेके एक दरवाज़ा खोल दिया और हम हवेली के अंदर वापस आ गए। आगे की स्टोरी मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। नमस्कार।